हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। और द सीक्रेट बुक रहस्य बुक के 13वें पार्ट में अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं सुने तो वो भी सुन लें, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ पार्ट के लिंक जब ये वीडियो समाप्त होगी तो एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। इससे होगा यह कि मैं जब भी कोई अन्य वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके लिए रहस्य। डॉक्टर जॉन हैजलिन, इनका कहना है दोस्तों, चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है वह आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। बॉब प्रॉक्टर, इनका कहना है दोस्तों, इस बारे में एक पल सोचें। अपने हाथ की तरफ देखें, यह ठोस दिखता है लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी। जॉन आसाराफ, इनका कहना है दोस्तों, हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन, इनका कहना है दोस्तों, हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाश गंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं और फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से सत्रों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी हैं। इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन वाइब्रेशन करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं वे भी ऊर्जा से बनी हैं और कंपन कर रही हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं।
जब आप अपनी मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसके कंपनों को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उनकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसीलिए आप अपनी मनचाही चीज में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थीं, तब भी चार्ल्स हॉनेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान है, सबस्टेंस है, उपादान है, और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु भौतिक आकार लेते हैं और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, सिर्फ परमाणुओं की नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। ऐसा कहा है दोस्तों चार्ल्स हॉनेल ने। बॉब प्रॉक्टर, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है। मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार, लाइफ वायर है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा है दोस्तों चार्ल्स हॉनेल ने। जेम्स रे, इनका कहना है दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा के क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिस्ट के पास जाकर पूछते हैं, यह दुनिया की किस चीज़ से बनी है? वह जवाब देगा, ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा रही है, हर चीज़ को विद्यमान थी। हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड किसने बनाया? वह जवाब देगा,
ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं। क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। डॉक्टर जॉन हेजलिन, इनका कहना है दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारी चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों का प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ों को पाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की रचना कर लें। अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम ना सिर्फ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसीलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतसर संबंधों को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सर्वव्यापक मस्तिष्क, यूनिवर्सल माइंड ना हो। यह हर चीज में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है और यह हर चीज है और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है, तो यह आप में भी है। मैं अब यह समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान
भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या ना जानता हो। आप इससे अपनी मनचाही चीजें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। कल्पना करें कि क्या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार है। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी पूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार कर लें। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वह संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित रखना है और वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज आपकी चेतना में मौजूद है। दैवीय मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है। ऐसा कहा है दोस्तों चार्ल्स फिलमोर ने। जॉन आसाराफ, इनका कहना है दोस्तों, हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी है। यह एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर आप अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में ना लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें। उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीजें नहीं हैं, इसीलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे
तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसीलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें। ब्रह्मांड हर चीज की आपूर्ति करता है, हर चीज ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह चीज पहुंचा देगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कभी अनुभव करेंगे। लोग आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दें। जब आप कोई चीज प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज में व्यापक ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। लिसा निकोलस, इनका कहना है दोस्तों, हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन हैं। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप है जिसे आदर्श बनाया गया है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, इनका कहना है दोस्तों, बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है। आप जो हैं उसका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। ऐसा कहा था दोस्तों आर बकमिंस्टर फुलर ने, जो कि रहे थे 1895 से 1983 तक। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं हैं, आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान हैं। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। जेम्स रे, इनका कहना है दोस्तों, हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको
रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अद्भुत हों और आपके काबिल हों, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं, तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसीलिए यह हमारे नियंत्रण में है। ऐसा कहा है दोस्तों रॉबर्ट कॉलियर ने। आप अपना अतीत नहीं हैं। जैक कैनफील्ड, इनका कहना है दोस्तों, बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसीलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दिया। मेरा मतलब है यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है, वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है, तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। ऐसा कहा है दोस्तों प्रेंटिस मलफोर्ड ने। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। लिसा निकोलस, इनका कहना है दोस्तों, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, इनका कहना है दोस्तों, आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं।
नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। डॉक्टर जोविटाल, इनका कहना है दोस्तों, देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें बन सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, इनका कहना है दोस्तों, आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, इनका कहना है दोस्तों, हो सकता है आप सोच रहे हों यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्द की शक्ति के बारे में डॉक्टर वोल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं डैश हूँ, जैसे मैं अमीर हूँ, तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों मैं हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह कैसा रहेगा? जैसे मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हानेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि यह संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं, इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है, और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। यह संकल्प है, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता हो तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हो उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता।
यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। ऐसा कहा है दोस्तों चार्ल्स हनेल ने। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे और वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। ऐसा कहा है दोस्तों हेनरी फोर्ड ने, जो कि रहे हैं 1863 से 1947 तक। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहे वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसीलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। ओके दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। इससे होगा यह कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। और जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, प्रियजनों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।